रामचरितमानस। जी हां, रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद भड़का विवाद हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। सियासी पार्टियां इस मुद्दे की आड़ में अपनी सियासी जमीन तलाशने और मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई हैं। ये पार्टियां अपने एजेंडे के हिसाब से बयानबाजी कर रही हैं ताकि अपने वोट बैंक को वो साध सकें। साफ है कि मानस बहाना है, 24 का चुनाव निशाना है। जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए। माननीय न्यायालय को लिखा है इनको फांसी की सजा हो और इनको हैंग किया जाए चौराहे पे। जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं भगवान उनको सद्बुद्धि। संविधान में क्या है, देश तो संविधान से ना चलता है, तो संविधान में तो सबको ना बराबरी का हक है। रामचरितमानस को भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। रामचरितमानस की चंद चौपाइयों पर पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के सवाल और फिर यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तल्ख टिप्पणियों ने ऐसा सियासी भूचाल ला दिया है जो थमता नहीं दिखता। दिन ब दिन सियासत की आग भड़कती जा रही है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। सियासी पार्टियां दो खेमे में बंट गई हैं और इस पूरे विवाद के बीच 24 के चुनाव की आहट दिख रही है। पहले आपको सुनवाते हैं मानस को लेकर किन बयानों पर यह सियासत भड़की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ, जय बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। जय बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग है। जय बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। रामचरितमानस को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। और इन बयानों के बाद खास तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के खिलाफ विरोध शहर शहर फैल गया। यूपी से बिहार तक हिंदू संगठन सड़कों पर हैं। शब्दों की सीमाएं तक लांघी जा रही हैं। दिल्ली से सटे लोनी से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर की बात सुनिए, जो ऐसे लोगों को चौराहे पर फांसी देने की मांग कर रहे हैं। अगर इनमें दम है, मेरा तो सीधा चैलेंज है कि मैं ये मौर्य जी या अखिलेश जी ये केवल एक या तो कुरान पे या बाइबल पे, उनमें भी तमाम चीजें इस तरह की हैं, महिलाओं के बारे में भी, और हर बारे में एक शब्द बोल के दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे। इनकी औकात ही नहीं है, लेकिन इन्होंने हिंदू समाज को कमजोर समझ लिया है। ऐसे लोगों को तो खुलेआम चौराहे पे फांसी लगनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और इनको मैंने माननीय न्यायालय को लिखा है कि इनको फांसी की सजा हो और इनको हैंग किया जाए चौराहे पे, जिससे कि जो देश के अंदर एक दंगा भड़काने की जो साजिश है। मानस को लेकर मचे घमासान के बीच अब स्वामी प्रसाद मौर्य की कानूनी मोर्चे पर भी घेराबंदी हो रही है। ग्वालियर में उनके खिलाफ हिंदू महासभा ने पहले प्रदर्शन किया और फिर पहली एफआईआर दर्ज करा दी। 2 दिन से ग्वालियर में मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। मौर्य और समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शनों की मुहिम सी चल पड़ी है। बागपत में ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर गया। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर मौर्य का पुतला फूंककर गिरफ्तारी की मांग की गई। वाराणसी में मौर्य का पुतला फूंका गया। लोगों ने मानस की प्रतियां सिर पर रखी। यहाँ मुस्लिम महिला फाउंडेशन भी मौर्य के खिलाफ उतरी। और ये संभल की तस्वीरें हैं। यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य के पुतले पर जूते चप्पल बरस रहे हैं। स्वामी प्रसाद के खिलाफ हिंदू संगठन डटे हैं और उनके बचाव में उनकी समाजवादी पार्टी भी आ खड़ी हुई है। नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। पार्टी दफ्तर के बाहर शूद्र वाली पोस्टरबाजी हो रही है। साफ है कि समाजवादी पार्टी ने भी सियासी लाइन मजबूती से पकड़ ली है। सियासी नफा नुकसान समझकर अखिलेश पहले ही स्वामी प्रसाद का साथ दे चुके हैं। अब तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी को इसी मुद्दे पर निशाने पर लिया है। ये नए किस्म का सियासी ध्रुवीकरण है।
इसी विवाद के बीच लखनऊ में सिख समुदाय के लोग रामचरितमानस की प्रतियां लेकर समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच गए और इस सब विवाद के बीच कुछ सियासी पार्टियों को वोटों का गणित प्रभावित होता नजर आ रहा है। यही वजह है कि मायावती ने भी मोर्चा संभाल लिया है। वोट बैंक ना खिसक जाए, इसके लिए बहन जी ने बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। मायावती ने लिखा, देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है। इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इन वर्गों को शूद्रों की नहीं बल्कि एससी, एसटी और ओबीसी की संज्ञा दी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी इन्हें शूद्र कहकर अपमानित न करे और न ही संविधान की अवहेलना करे। समाजवादी पार्टी प्रमुख का इन वर्गों की वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस में हुई 2 जून 1995 की घटना को याद कर अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। तब सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर समाजवादी पार्टी की सरकार में जानलेवा हमला कराया गया था। मायावती को उनके सवालों का जवाब देने के लिए खुद स्वामी प्रसाद मौर्य सामने आए और संविधान का असल मतलब बहन जी को समझाया। माननीय बहन जी को अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जाति पीड़ा, बाबू जगजीवन राम जी का जाति पीड़ा, अखिलेश यादव की जाति पीड़ा को अगर देखी होती तो शायद उनका ट्विटर नहीं होता। पखवाड़े भर के भीतर ही मंदिर और मानस के बहाने अगले साल 2024 में होने वाले चुनाव की जमीन तैयार होती नजर आ रही है। इसी लिहाज से रामचरितमानस के बहाने दलित पिछड़ों का मुद्दा गरमाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।